देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं संस्कृत सुधा भाग 3 के द्वितीय पाठ वृक्षारोपण से महत्वम का अनुवाद हिंदी में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में लट लकार और लंग लकार के प्रयोग के विषय में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। वत्सा बच्चों, वृक्षाः केवलम सौंदर्याय न सन्ति। वृक्ष केवल सौंदर्य के लिए नहीं होते हैं, अपितु वृक्षै तत्रात्या मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। किंतु वृक्षों के द्वारा तत्रात्या माने वहाँ की, मृत्तिका मिट्टी, अपि माने भी, सुरक्षिता भवति सुरक्षित होती है। फिर से देखिए, वृक्षा केवलम सौंदर्याय न सन्ति, वृक्ष केवल सौंदर्य के लिए नहीं होते हैं, अपितु वृक्ष ही तत्रात्या मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति, अपितु वृक्षों के द्वारा तत्रात्या वहाँ की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारः संभवति। वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में, मरुभूमि माने रेगिस्तान के प्रसार की संभावना होती है, या रेगिस्तान, वृक्षों के अभाव में मरुभूमि प्रसार होता है। तत्र वृक्षाणाम, अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी, अतः वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपिचा, और भी, जलानाम वर्षणे, जल की बारिश में, परिवेश से शुद्धिकरणे, परिवेश माने वातावरण के शुद्धिकरण में, फलदानेन, फल के दानों में, छाया दानेन, छाया के दान में, चास्माकम पोषणे, और हमारे पोषण में, वृक्षाणाम महती उपादेयता, वृक्षों का अत्यधिक योगदान है। वृक्षों के कारण जल की बारिश होती है, परिवेश यानी वातावरण शुद्ध होता है, वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, और हमारे पालन पोषण में भी बहुत अधिक योगदान देते हैं। इसीलिए कहा गया कि अपिचा, और भी, जलानाम वर्षणे, जल की बारिश में, परिवेश से शुद्धिकरणे, वातावरण के शुद्धिकरण में, फलदानेन, फल के दान में, छाया दानेन, छाया के दान में, चा अस्माकम पोषणे, और हमारे पोषण में, वृक्षाणाम महती उपादेयता, वृक्षों का बहुत ही अधिक योगदान है। केचित अज्ञान वशात, कुछ अज्ञान के कारण, केचित स्वार्थ पूर्तये, और कुछ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तान छिन्दन्ति, उनको काट देते। किसको काट देते हैं? वृक्षों को काट देते हैं। कुछ अज्ञान के वश, ज्ञान ना होने के कारण, और कुछ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तान छिन्दन्ति, उनको काट देते हैं। ते ना जानन्ति, वे नहीं जानते हैं, वृक्षच्छेदे जीव हत्या भवति, वे नहीं जानते हैं कि वृक्षों को काटने से जीव हत्या होती, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो लिविंग थिंग होती है, और उनको काट देने से जीव हत्या होती है। महाभारते एका कथा वर्तते, महाभारत में एक कथा है। एकदा इंद्र, एक बार इंद्र ने, एकम वृक्षम अच्छिन्नत, एक वृक्ष को काट दिया था। तेन सह जीव वधस्य पापेन युक्ता अभवत, उससे वो, किससे? वृक्ष को काट देने से वो जीव वध के पाप से युक्ता अभवत, युक्त हो गए थे। आगे देखिए। किम यूयम न जानीत, क्या तुम सब लोग नहीं जानते हो? श्री जगदीश चंद्र बसु नामकः विख्यातः वैज्ञानिकः वृक्षेषु अपि जीवसत्ता अस्ति इति अवर्णयत्। किम यूयम न जानीत, क्या तुम सब नहीं जानते हो? श्री जगदीश चंद्र बसु नामक, श्री जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। श्री जगदीश चंद्र बसु नामक, विख्यात माने मशहूर, वैज्ञानिका, वैज्ञानिक ने भी, वृक्षेषु जीव सत्ता अस्ति, वृक्षों में जीव सत्ता होती है, इति अवर्ण्यत, ऐसा वर्णित किया था। मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति, मत्स्य पुराण में भी लिखा, हमारे पुराणों में भी वृक्षों का महत्व बताया गया है। उसी में से, मत्स्य पुराण में से एक श्लोक उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें वृक्षों का महत्व बताया गया है। दश कूप समावापी, दश वापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्रः, दश पुत्र समो द्रुमा। इसी श्लोक का अनुवाद, इसी श्लोक का अर्थ इस आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि दश कूपा नाम निर्माणे, 10 कुओं के निर्माण में, या 10 कुओं के निर्माण करने से, यत पुण्यम, जो पुण्य प्राप्त होता है, तत् वो एकस्या वाप्या निर्माणेन, वो एक जलाशय के निर्माण करने से होता है। 10 वापी, यहाँ पे पहले इसका अर्थ आ गया 10 कूप समावापी, अब बताया जा रहा है 10 वापी समो हृदय। 10 वापी खनन समम पुण्यम एकस्य हृदयस्य
निर्माणेन भवति। दशवापी माने 10 जलाशयों के खनन माने खोदने से या निर्माण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य हमें एकस्य हृदयस्य निर्माणेन भवति, एक तालाब के निर्माण से होता है। तो कुएं से बड़ा एक जलाशय होता है और जलाशय से बड़ा एक तालाब होता है। अब आगे देखिए, 10 हृदयानाम निर्माणेन यत पुण्यम। अब इस वाले पैराग्राफ, इस वाली लाइन का अर्थ बताया जा रहा है। 10 हृदय समाह पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमा। 10 हृदयानाम यानी 10 तालाबों के निर्माण से यत पुण्यम जो पुण्य प्राप्त होता है, तद एकस्य पुत्रस्य उत्पादेन वो हमें एक पुत्र या एक संतान के उत्पन्न करने से होता है। 10 पुत्राणाम उत्पादनेन यत महत्वम, 10 संतानों के उत्पादन से यत माने जो, महत्व माने महत्व प्राप्त होता है, तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणे भवति वो एक वृक्ष के रोपण से होता है, यानी कि वो एक वृक्ष लगाने से होता है। अतः यूयम अपि स्वगृहे, इसलिए तुम सब भी स्वगृहे अपने घर में एकैकम माने एक एक वृक्षारोपणम, वृक्षारोपणम माने एक एक वृक्ष लगाओगे या एक एक वृक्षारोपण करोगे। तेषाम संरक्षणम च करिष्यत, और उसका संरक्षण माने उसकी रक्षा भी करोगे। सिर्फ वृक्ष लगाओगे ही नहीं, उसका संरक्षण भी करोगे, उसकी रक्षा भी करोगे और उसको बढ़ाव करोगे। तो यहाँ पे आपके इस पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ का अनुवाद समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई किसी और पुस्तक का कोई और पाठ का अनुवाद चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।